दोस्तों, पाकिस्तान अब तक का सबसे बड़ा क्राइसिस फेस कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में लगातार पाकिस्तान में बड़े बड़े हमले हुए हैं। पिछले दिन ही हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान में एक बड़ा ट्रेन हाईजैक हुआ और ये किया गया बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा, जहां पर कई लोग मारे गए, कई पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए और एक्चुअली में देखो कई सारे नंबर्स को छुपाया गया पाकिस्तानी गवर्नमेंट के द्वारा, सामने रिवील ही नहीं किया गया। और फिर ठीक इसके बाद खबर आता है कि कोई अननोन मैन ने हाफिज सईद के काफी क्लोज एसोसिएटेड एक ऐसा इंसान जो कि हाफिज सईद का काफी नजदीकी माना जाता था, उसको मार दिया। और फिर ठीक इसके बाद हमें खबर मिलती है कि करीब 90 पाकिस्तानी सोल्जर्स को 90 पाकिस्तानी सोल्जर्स को बलूचिस्तान में मार दिया गया। और यह हुआ जब बलूचिस्तान से जा रहा था कॉन्वॉय पाकिस्तानी आर्मी का, तो बस में हुआ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट जिसमें सारे के सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए इंस्टेंटली। और देखो ये सारा कुछ इंडिकेट कर रहा है दैट पाकिस्तान आज के करंट सिनेरियो में एक बहुत बड़ा हॉस्टाइल कंट्री बन गया है, जहां पर कभी भी किसी भी वक्त में किसी भी तरह का सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है, कभी भी अटैक हो सकता है। और फिर किसी भी देश के लिए ये कितना मुश्किल हो सकता है कि एक ऐसा देश से वो सराउंड करे जो टेररिज्म का हब माना जाता है, जहां पर यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट खुलेआम घूमते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो आइए इस लेक्चर में हम इन डिटेल समझते हैं इन सारे डेवलपमेंट्स को और इसका क्या असर भारत पे पड़ सकता है, और खास करके पूरे साउथ एशिया पर। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वेलकम यू टू श्रीराम्स IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। नाउ दोस्तों, फॉर रेफरेंस आपको ये साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल दिख रहा है। अब हम जब बात पाकिस्तान के रेस्पेक्ट में करते हैं तो पाकिस्तान में हाल इतना ज़्यादा ख़राब क्यों है, मैं इसका रीज़न बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपको 3 लिस्ट दिख रहा होगा। प्रोस्क्राइब टेररिस्ट, दैट इज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, दूसरी तरफ एक्टिव टेररिस्ट या इंसर्जेंट ग्रुप्स, तीसरी तरफ में इनएक्टिव टेररिस्ट या फिर इंसर्जेंट ग्रुप। अब जब हम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की लिस्ट को देखते हैं तो भाई यहाँ पर आपको कई सारे दिखेंगे। ऐसा यहाँ पर लिस्ट है कि लंबा लिस्ट, करीब 80 के आसपास आपको यहाँ एक्सट्रीमिज्म वाले ग्रुप दिखेंगे। अब इनमें से सब कहीं ना कहीं आज के वक्त में पाकिस्तान में एक्टिव है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। दूसरी तरफ में दूसरी लिस्ट में जब आप आओगे तो यहां पर आपको दिखेगा एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप। यहां पर आपको कई बड़े बड़े नाम दिखेंगे, जैसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जिसे टेररिस्ट ग्रुप मानता है, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, राइट, अल बद्र, लाइक लश्कर-ए-तैयबा, लाइक बहुत सारी इस तरीके से यहाँ पर आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दिखेंगे, राइट। लंबा लिस्ट है, यहाँ पर 45 के आसपास लिस्ट है। एंड इवन आप अगर देखोगे यहाँ पर तो बलूचिस्तान के भी नाम आपको मिल जाएंगे, लाइक BLA को भी इन लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान इससे टेररिस्ट ग्रुप मानता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको कुछ इनएक्टिव टेररिस्ट ग्रुप दिखेंगे जो फिलहाल के लिए एक्ट नहीं कर रहे पाकिस्तान में। तो इससे आपको एक सिनेरियो समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा कंट्री जिसमें इतना ज़्यादा हॉस्टिलिटी है कि आज के वक्त में कभी भी किसी भी वक्त किसी भी जगह अटैक हो सकता है, एंड इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सेफ्टी की गारंटी नहीं है अगर कोई पाकिस्तान में रह रहा है आज के वक्त में। Now let's understand this map, the map of Pakistan, because this map will tell you a lot about this topic. आपको बहुत कुछ समझ में आएगा यहाँ पर। देखो, आपको मैंने पहले समझाया है कि पाकिस्तान में टोटल 4 इनके प्रोविंसेस हैं, लेकिन पाकिस्तान तो 5 क्लेम करता है। इसका एक रीज़न है क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस क्षेत्र को, ये POK वाला जो क्षेत्र है गिलगित बल्तिस्तान, इसे पाकिस्तान अपना 5वां प्रोविंस कई बार क्लेम करता है, और हालांकि ये पाकिस्तान ने इलीगली हमसे ऑक्यूपाई कर रखा है। दूसरी तरफ में देखो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रोविंस है वो आपको यहाँ पर दिखेगा, दिस इज़ बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान को जब हम देखते हैं तो ऐसा यहाँ पर ये अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ईरान के साथ करता है, लेकिन ये डायरेक्टली इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। अब देखो, बलूचिस्तान में रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर कई बार आपको इस तरह का नारा सुनने मिला होगा कि बलूचिस्तान इज़ नॉट पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ये डिमांड कर रहे हैं अपनी इंडिपेंडेंस, बिकॉज एज इनका कहना है कि पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है इसे भी, क्योंकि 1947 में ज़बरदस्ती इस क्षेत्र को पाकिस्तान ने अपने अंदर या अपने अधीन कर लिया था। अब यहाँ पर कंटिन्यूसली कई सारे अटैक्स हुए रिसेंटली पाकिस्तान, हमने भी देखा कि किस तरीके से बलूचिस्तान में 2 बड़े अटैक हुए हैं, टोटल 90 सोल्जर्स मारे गए हैं। एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है पाकिस्तानी कॉन्वॉय के ऊपर में। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से BLA ने यहाँ पर एक और बड़ा अटैक किया, और वो था हाईजैक, ट्रेन हाईजैक किया। और देखो, पाकिस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक पूरे के पूरे ट्रेन को हाईजैक किया गया है। और इस ट्रेन हाईजैक में करीब करीब आप ऐसे समझ लो कई सारे नंबर्स को छुपाया गया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 200 से 300 लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं मारे गए हैं, पाकिस्तानी सोल्जर्स को इंक्लूड करके। अब यहाँ पर हो क्या रहा है सच की, देखो
ओवरऑल यहाँ आपको मिलेगा ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के लिए आप ऐसे समझ लो ये इनकी इकोनॉमी का बैकबोन है। अगर यहाँ पर ग्वादर पोर्ट इनके हाथ से चला जाता है तो पाकिस्तान ऑलरेडी सफ़र कर रहा है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली, और ज़्यादा सफ़र करेगा, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के पास फिर कुछ नहीं बचेगा। और यहीं से आपको पता है कि CPEC कनेक्ट होता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि POK से होकर जाता है। अब CPEC करंटली एक बहुत बड़ा बर्डन बन गया है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस अटैक की वजह से चाइनीज़ भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इंजीनियर्स जो हैं ये कहीं ना कहीं हट रहे हैं, यहाँ से अपने प्रोजेक्ट्स को हटा रहे हैं और ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सारे सिनेरियोज को देखते हुए पाकिस्तान आज के वक्त में काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहा है। ओवरऑल पाकिस्तान में कई सारे प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं इस वजह से। अब बलूचिस्तान के बाद हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा सिंध। अब सिंध भी अपने आप में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लॉयल है पाकिस्तान के साथ, ये भी कई बार कहीं ना कहीं अपनी इंडिपेंडेंस के ऊपर में बात करते रहे। यहाँ पर पाकिस्तान और एक प्रोविंस दिखेगा आपको, यह है पंजाब। इसके अलावा यहाँ पर आपको खैबर पख्तूनवा दिखेगा, जहाँ पर TTP एक्टिव है, दैट इज़ तहरीक तालिबान, और ये भी कंटिन्यूस अटैक्स यहाँ पर करते रहते हैं। और इनका भी डिमांड है कि यहाँ पर ऐसा इस्लामिक स्टेट को इस्टेब्लिश करना है, राइट। तो ये सारी सिनेरियोज कहीं ना कहीं आज के वक्त में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एक हॉस्टाइल कंट्री के तौर पे पेश कर रही है। और देखो पाकिस्तान में आजकल दहशत है अननोन मैन का। जी हाँ, आप जैसा कि देख सकते हो, अबू कताल लश्कर-ए-तैयबा का एक ऐसा आदमी जो जाना जाता था कई सारे टेररिस्ट अटैक्स के लिए। जम्मू कश्मीर में इसने कई सारे अटैक्स करवाए एंड ये प्राइमरली हाफिज़ सईद के साथ मिलकर काम करता था, और ऐसा कहा जाता है कि इसका कहीं ना कहीं बड़े अटैक्स में बहुत ज़्यादा हाथ रहता था। तो इसे मार दिया गया है अननोन मैन के द्वारा। अब देखो पाकिस्तान में अननोन मैन से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है सबको, और ख़ास करके टेररिस्ट्स को। एंड रिसेंट टाइम में हमने कई सारे ऐसे असैसिनेशन देखे, टेररिस्ट के मारे गए हैं जो लोग, तो डेफिनेटली ये एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पर पाकिस्तान में। एंड इसके साथ देखो इससे साफ इंडिकेशन भी मिलता है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट को बैक किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। वहाँ की सरकारें बैक करती हैं, उनकी आर्मी कई बार बैक करती हैं। अब दोस्तों इसके बाद देख सकते हो ये वो वायरल वीडियो है जहाँ पे एक कॉन्वॉय पास हो रहा है बलूचिस्तान की एक डिस्ट्रिक्ट नोस्की से। अब यहाँ पर हुआ है एक बहुत बड़ा अटैक पाकिस्तानी आर्मी की कॉन्वॉय के ऊपर में। कहा जा रहा है 90 पाकिस्तानी सोल्जर्स को यहाँ पर मार गिराया गया है बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा। और यहाँ पर खास करके बलूच लिबरेशन आर्मी के एक सबसे घातक जो यूनिट है मजीद ब्रिगेड, उन्होंने इस अटैक की जिम्मेदारी ली, और जो जानी जाती है इस तरह के अटैक्स के लिए। अब आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान में ऐसे हालात अब क्या बने हुए हैं। एंड डेफिनेटली ये सब कुछ आज जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, ये सब खुद पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने वो बीज को बोया है जिसका फल इन्हें आज मिल रहा है। बाय द वे, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? जिस तरीके से BLA कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा है पाकिस्तानी आर्मी पर या फिर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर कंटिन्यूअसली, व्हाट्स योर ओपिनियन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। एंड इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइंस चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।